Good morning, class 8th. Welcome back in online class. My dear students, after the summer vacation, we will start your online class. Then, before the summer vacation, you learn chapter number 1, internal hardware devices, and chapter number 2, computer network. I hope you will learn very well chapter number 1 and 2. Then, my dear students, we begin your chapter number 3 named algorithms and flowcharts. My dear students, algorithms and flowcharts having very important place in computer science, and here we will learn about algorithms and know its uses, explain the characteristics of good algorithm, develop an algorithm, explain the various symbols used in flowcharts, and solve problems by writing algorithms and drawing flowcharts. Then, my dear students, in this chapter, the first question is what is algorithm. तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे कि एल्गोरिदम क्या होता है. तो एल्गोरिदम an algorithm is defined as a sequence of instruction to perform a specific task or solve a given mathematical problem. It is step by step solution of any given problem. That means algorithm जो होता है क्या होता है, एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होता है किसी भी प्रॉब्लम्स का. तो जब हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं या कोई हम प्रोग्राम डेवलप करते हैं तो उसको इजी बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग उसको क्या करते हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म में लिख लेते हैं. तो ये क्या होता है, एक एल्गोरिथम होता है. सपोज दैट हम टेक अ एग्जांपल फॉर दिस. तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमें रेलवे रिजर्वेशन कराना है, तो टिकट बुक कराना है. तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1 यानी स्टार्ट जाएंगे. उसके बाद हम लोग रेलवे विंडो पे जाएंगे जहाँ पे रिजर्वेशन होता है. वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अगला स्टेप होगा एक फॉर्म लेंगे, फॉर्म को फिलअप करेंगे. ठीक है, फॉर्म फिलअप करके वहाँ पे सबमिट करेंगे. सबमिट करने के बाद क्या होता है, फिर बिल पेमेंट करेंगे और उसके बाद टिकट रिसीव करेंगे. तो दिस इज़ द व्हाट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ बुकिंग टिकट. तो ये क्या हुआ, जब हम किसी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं तो वो हमारे लिए समझने में क्या हो जाता है, आसान हो जाता है. तो इस तरह से हम लोग एल्गोरिदम्स को राइट करते हैं. एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं. सपोज यू वांट टू गो टू मार्केट टू बाई अ ग्रोसरी, देन द एल्गोरिदम फॉर द सेम कैन बी एज फॉलोज. तो सबसे पहले जैसे हम लोग कोई सामान खरीदने ग्रोसरी के लिए मार्केट जाते हैं, उसके लिए एक एल्गोरिदम है. स्टेप 1 स्टार्ट, गेट रेडी एंड टेक द मनी एंड बैग्स. तो क्या तैयार होते हैं हम लोग, पैसे लेते हैं और अपना एक बैग लेते हैं, कैरी बैग. उसके बाद गो टू द मार्केट जाते हैं, फाइंड द ग्रोसरीज टू बाई. उसके बाद हम लोग वो ग्रोसरी जो हमें ख़रीदना है उसको हम लोग फाइंड करते हैं, पे द बिल. उसके बाद पेमेंट करते हैं, फिर टेक बैक द ग्रोसरीज टू होम, और ग्रोसरीज को लेकर के हम घर वापस आ जाते हैं. आफ्टर देन स्टॉप. ठीक है, तो दिस इज़ द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू बाई ग्रोसरीज फ्रॉम द मार्केट. एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग एल्गोरिदम, यानी एल्गोरिदम का जो एडवांटेज होता है क्या क्या होता है. व्हेन वी डिवाइड द सॉल्यूशन इनटू स्टेप्स इट बिकम्स इजी फॉर द रीडर्स टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस. सो विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिदम्स वी कैन मेक इट ईजी टू राइट सॉल्यूशन ऑफ बिगर प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस. तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी टॉपिक है, तो उसको हम लोग जब स्टेप बाय स्टेप पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं तो वो हमारे समझने में बहुत आसानी हो जाती है. और जब हम लोग कोई बड़ा प्रोग्राम या क्वेश्चन करते हैं, कोई बड़ा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिज़ाइन करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या होता है, एल्गोरिदम राइट करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि हम उसको आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें और प्रोग्राम को बना सकें. आफ्टर देन माय डियर स्टूडेंट्स, फ्लो चार्ट. व्हाट इज़ फ्लो चार्ट? फ्लो चार्ट इज़ अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एल्गोरिदम. यानी जैसे कि अभी हम लोगों ने क्या किया, एल्गोरिदम बनाया. आफ्टर देन क्या होता है, आपका फ्लो चार्ट होता है. तो फ्लो चार्ट क्या होता है, उसी एल्गोरिदम का क्या होता है, डायग्राम फॉर्मेट,
यानी उसको कन्वर्ट करके डायग्राम फॉर्मेट में डिज़ाइन कर देते हैं। तो दिस इज़ द व्हाट फ्लो चार्ट। वाई फ्लो चार्ट? If we convert the algorithm into steps, it becomes easy for anyone to understand the step as graphical representation is way better than textual representation। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ समझने के लिए ग्राफिक्स जो होता है, इमेजेस जो होते हैं, वो बहुत क्या होते हैं, टेक्स्ट की कंपैरिजन में आसानी से समझे जा सकते हैं। तो इसीलिए जो आपका एल्गोरिदम होता है वो टेक्सचुअल फॉर्मेट में होता है। अब फ्लो चार्ट क्या होता है, डायग्रामेटिकल फॉर्मेट में होता है। तो फ्लो चार्ट ज़्यादा इंटरेक्टिव होता है, ज़्यादा इफेक्टिव होता है समझने में इन कंपैरिजन ऑफ एल्गोरिदम। तो इसलिए हम लोग फ्लो चार्ट का यूज़ करते हैं। देन माय डियर स्टूडेंट्स, तो फ्लो चार्ट में बहुत सारे अलग अलग टाइप के सिंबल्स होते हैं। यहाँ पे राउंडेड रेक्टेंगल होता है, पैरेललोग्राम होता है, रेक्टेंगल होता है, डायमंड होता है, एरोज़ होते हैं, फ्लो लाइन्स जिसको बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं और सारे डायग्राम्स का अपना अलग अलग मीनिंग होता है और उसके बाद हम फ्लो चार्ट डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी आप प्रॉब्लम ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने आपको अभी बताया, यहाँ पे आप डायग्राम्स देख सकते हैं। जैसे स्टार्ट और स्टॉप के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे जो ग्रीन कलर का आपको शेप दिख रहा है यानी ओवल इसको बोल सकते हैं। इनपुट और आउटपुट के लिए आप यहाँ पे रेक्टेंगल का यूज़ कर सकते हैं। प्रोसेसिंग फार्मूला के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। कंडीशन के लिए आप लोग डायमंड यूज़ कर सकते हैं। प्रोसेसिंग फार्मूला के लिए आप रेक्टेंगल यूज़ कर सकते हैं। और वन पेज कनेक्टर, ऑफ पेज कनेक्टर, ऑन पेज कनेक्टर, ये कनेक्टर है यानी पेज को ऐड करने के लिए। डायरेक्शन एरो के लिए यानी अगर आप डायरेक्शंस फ्लो लाइंस के थ्रू दिखा सकते हैं तो यहाँ पे एरो का यूज़ किया जाता है। इट शोज द कनेक्शन बिटवीन सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट, एरोज। डायमंड्स क्या होता है, डिसीजन, यानी आपको कोई डिसीजन लेना होता है तो डायमंड्स का यूज़ करते हैं। प्रोसेस बॉक्स यानी रेक्टेंगल, इट शोज द कमांड्स फॉर कैलकुलेशन। एंड जो आपका पैरेललोग्राम होता है यानी इनपुट और आउटपुट बॉक्स के लिए पैरेललोग्राम यूज़ होता है। राइट एन एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट टू एक्सेप्ट एनी टू नंबर्स देन प्रिंट द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो हम लोग एक एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट करते हैं टू नंबर्स को प्रिंट करने के लिए, टू नंबर्स को सम को प्रिंट करने के लिए और प्रोडक्ट के लिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो इस तरह से जैसे सबसे पहले उसका हम एल्गोरिदम डिज़ाइन करेंगे दो नंबर्स के लिए। स्टार्ट, इनपुट टू नंबर्स ए एंड बी, आफ्टर देन ऐड द टू नंबर्स एंड स्टोर इन सम, यानी दो नंबर्स को जोड़ेंगे फिर उसको स्टोर करेंगे। मल्टीप्लाई द टू नंबर्स एंड स्टोर इन प्रोडक्ट, आफ्टर देन प्रिंट सम एंड प्रिंट प्रोडक्ट, आफ्टर देन स्टॉप। तो हमने दो नंबर लिया, उसके बाद उसको क्या किया, हमने पहले ऐड किया और ऐड करने के बाद फिर उसका मल्टीप्लिकेशन किया, फिर दोनों को एक बार प्रिंट सम कराया हमने और एक बार उसके प्रोडक्ट को हमने प्रिंट कराया और आफ्टर देन स्टॉप। दिस इज़ द एल्गोरिदम। तो ये हमने दो नंबर्स के सम को और मल्टीप्लिकेशन का हमने क्या किया, एल्गोरिदम डिज़ाइन किया, एल्गोरिदम हमने लिखा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि एल्गोरिदम क्या होता है। किसी भी टॉपिक पे आप एल्गोरिदम डिज़ाइन कर सकते हैं, अपनी स्टडी पे, डेली वर्क पे, टाइम टेबल पर। तो एल्गोरिदम डिज़ाइन करना आप इस तरह से सीखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब जब हम एल्गोरिदम डिज़ाइन कर लेंगे तो अब इसका अगर हम फ्लो चार्ट बनाना चाहें तो फ्लो चार्ट भी आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप अभी आपने एल्गोरिदम बनाया, अब आप फ्लो चार्ट देखेंगे तो फ्लो चार्ट में क्या होता है, सबसे पहले स्टार्ट, आफ्टर देन इनपुट ए एंड बी, बॉक्सेस का ध्यान रखेंगे। इनपुट आउटपुट बॉक्स के लिए आपने रेक्टेंगल का पैरेललोग्राम का यूज़ किया है। आफ्टर देन प्रोसेस के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, रेक्टेंगल यूज़ करते हैं, तो सम इक्वल टू ए प्लस बी। आफ्टर देन फिर से क्योंकि प्रोडक्ट भी करना है तो प्रोडक्ट ए इंटू बी। आफ्टर देन प्रिंट हमें करना है तो प्रिंट सम। तो इस तरह से हमने इसका फ्लो चार्ट डिज़ाइन कर लिया। अब इसके बाद राइट एन एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट टू एक्सेप्ट द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एनी आइटम, देन प्रिंट द प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज। टेक सेकेंड एग्जाम्पल। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एल्गोरिदम डिज़ाइन करेंगे, कॉस्ट प्राइस और उसका प्रॉफिट जानेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे स्टार्ट, इनपुट कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, यानी उसकी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इनपुट करेंगे। कैलकुलेट द प्रॉफिट बाय सब्सट्रैक्टिंग द कॉस्ट प्राइस फ्रॉम द सेलिंग प्राइस। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे क्या, प्रॉफिट, कैसे, कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस सब्ट्रैक्ट करके।
आफ्टर देन कैलकुलेट द प्रॉफिट परसेंटेज बाय डिवाइडिंग द प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस एंड मल्टीप्लाइंग बाय 100। तो उसके बाद उसका हम प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह से ये फ्लो चार्ट एल्गोरिदम हमने डिज़ाइन किया। अब फ्लो चार्ट आप देखेंगे, स्टार्ट इनपुट CP एंड SP यानी कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, देन आफ्टर प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, देन प्रिंट प्रॉफिट, देन प्रिंट प्रॉफिट परसेंटेज, आफ्टर देन स्टॉप। दिस इज़ द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में आप बॉक्सेस का ध्यान से रखेंगे, तो बॉक्सेस ये आपकी बुक में भी आप देख सकते हैं, पेज नंबर 35 पे आप देखेंगे तो उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उस पर आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस तरह से कि फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम के क्या क्या फीचर्स होते हैं। यहाँ पे देखिए आप नेक्स्ट एल्गोरिदम भी देख सकते हैं, सैलरी का और टैक्स, बोनस, ग्रॉस सैलरी, नेट सैलरी। अगर किसी पर्सन की सैलरी आपको फाइंड करनी है, जैसे ईयरली सैलरी है तो मंथली सैलरी इंटू 12 कर देंगे, ईयरली सैलरी आ जाएगा। अब इसके बाद आपका टैक्स 6% ऑफ ईयरली सैलरी पे 6% का टैक्स है, फिर बोनस आपको ईयरली इतना मिलता है, फिर ग्रॉस सैलरी में आपका ईयरली सैलरी और प्लस बोनस। तो नेट सैलरी क्या होगा, ग्रॉस सैलरी माइनस दिस, ये चीज़ होता है। देन माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।